ये है शौचालय और ये है प्रधान जी का विकास। ये सार्वजनिक शौचालय है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप, बनने के पहले उखड़ चुका है। अभी इस दीवार पे चूना नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ चुका है और यहाँ से ये उखड़ चुका है। यहाँ पे आइए हम लिया चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अनाज गिरे हुए हैं। ये उर्वरक का भंडार है। यहाँ पे अंदर कुछ अनाज रखे गए। ये दरवाजा है। दरवाजे में देख सकते जो कैमरे में आप देख रहे हैं यही हकीकत है। ये बजट कहाँ गया। प्राथमिक विद्यालय बस्तुपार में से मौजूद है। आपको बता दें कि बाउंड्री वाल के नाम पर कईयों लाखों का प्रोजेक्ट आया था और ये बाउंड्री हुई भी है। आइए हम दिखाते हैं हकीकत। ये गेट है। इस गेट की स्थिति आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा मानक के अनुरूप काम करने का दिशा निर्देश देने के बाद भी ये गेट किस तरह से हिल रहा है। यहाँ पे ये गेट है। ये गेट देख रहे हैं आप, बनने के पहले उखड़ चुका है। अभी इस दीवार पे चूना नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ चुका है और यहाँ से ये उखड़ चुका है। आइए कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बाउंड्री वाल कब बनी थी? ये बाउंड्री वाल विगत अभी 1 महीने हुए। हाँ। 1 महीने में बनी हुई है। लाखों लाख का प्रोजेक्ट गेट पे दिए हैं, हजारों रुपया नहीं खर्च हुआ है। ये देखिए सफाई कराए हैं सब 10 के 12 के मसाला से। देखिए अच्छा ये बताइए, गांव का प्रोजेक्ट है। गांव का प्रोजेक्ट है। जब गांव पे काम चल रहा था, यहाँ पे निरीक्षण करने आप लोग नहीं आए थे क्या? नहीं, कोई आता था तो इस पे जोर जबरदस्ती नहीं देते थे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। और काम अपने ढंग से करते थे। जैसे आप कह रहे हैं 8 एक का मसाला है, 10 एक का सामने दिख रहा है। अभी लात से मार के देख। जैसे उस समय अधिकारी को दिशा निर्देश देना चाहिए, चाहे शिकायत करना चाहिए, चाहे प्रधान से शिकायत करना चाहिए, काम को तत्काल प्रभाव से रुकवाना चाहिए, मानक की जांच, ये सब। ये चीज कहने करने पे कोई अमल नहीं कर रहे थे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हुआ। क्या कोई बवाल करे। और इस तरह का सहयोग नहीं मिला पा रहा था मीडिया से। जैसे आप लोग पहले ये चीज मिलता तो हम लोग थोड़ा जागरूक होते, आप तक पहुंचाते इस बात को। इस नाते कह नहीं पाते थे। नहीं, इस बार पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में दावे और मुद्दे तमाम तरह से हावी है। इस चीज का हम लोग को अवसर मिला है कि अब मतलब गांव के पीछे कोई है जिससे बात कहा जाए तो बात हाईलाइट होगी, उन लोगों के पास पहुंचेगी। इस सब चीजों की जानकारी नहीं थी हम लोगों को। आइए हम ले चलते हैं उर्वरक भंडार की तरफ। उर्वरक भंडार के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उर्वरक भंडार के मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए बहुत सारे धन आए। लंबे समय से कई बार फंड आई, लेकिन यहाँ पे आप हम कैमरामैन से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप छत पे किस तरह से घास उगी हुई है, पानी टपकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उर्वरक भंडार में जो अनाज रखा जाता है बरसात के मौसम में सड़ जाता है और यही लोगों में वितरित कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे। आइए हम लिया चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अनाज गिरे हुए हैं। ये उर्वरक का भंडार है। यहाँ पे अंदर कुछ अनाज रखे गए। ये दरवाजा है। दरवाजे में देख सकते हैं यहाँ अनाज यही गांव के लोगों को वितरित किया जाता है। लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ की हकीकत क्या है, उर्वरक भंडार की ये दीवार है। यहाँ पे बजट तो आया विकास के नाम पर, लेकिन बजट कहाँ गया ये गांव के लोगों को नहीं पता है। जो कैमरे में आप देख रहे हैं यही हकीकत है। ये बजट कहाँ गया। यहाँ अधिकारियों के द्वारा ही बजट अलॉट होता है, अधिकारियों के द्वारा ही बजट पास होता है, कार्य भी दिखाया जाता है, कागजों में दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से भवन जर्जर हो चुका है। कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। आइए हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या मुद्दा, यहाँ पे कितनी बार बजट आया है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे जो भी बजट आया है किस रूप में आया था और काम देखने को नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सुनील दुबे। ये उर्वरक भंडार के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार बजट आया लेकिन मरम्मत कार्य नहीं हुआ। आप लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं किए? ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ है। ऑब्जेक्शन कुछ लोग किए थे हमारे गांव के। जैसे सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए किसी भी उर्वरक भंडार गोदाम पे उनका मेंटेनेंस का पैसा आता है ARDR के यहाँ से, तो यह तो यहाँ के सचिव की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका मेंटेनेंस और मरम्मत कराना। नहीं, जैसे मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए बजट आया, चाहे बजट अलॉट नहीं हुआ, चाहे बजट आया वापस चला गया, ये क्यों गया? इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन हुआ, कोई लिखित आप लोगों को कंप्लेन किए, चाहे अधिकारियों से मिले, आखिर क्यों नहीं हुआ? देख रहे हैं आप किस तरह से घास उगी हुई है, किस तरह से दुर्घटना को दावत दे रहा है। किसी भी समय मजदूर अगर यहाँ पे अनाज निकालता है, चाहे अनाज रखता है, कभी भी समय धाराशायी हो जाता है। ये बहुत बड़ी घटना यहाँ पे हो सकती है। इसके लिए आप लोग कभी आपत्ति नहीं किए? आपत्ति सचिव जी से गांव के ही लोग कुछ लोग किए थे कि इसका वो किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं आता है। लेकिन आता होगा तो उसकी व्यवस्था आप जानते ही हैं। किसी के लिए बजट नहीं आता है, प्रस्ताव बना के दिया जाता है, प्रस्ताव पास होता है, सरकार और अधिकारी उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद बजट लागू होता है। ये ऐसी कोई योजना नहीं किसी के लिए स्पेशल बजट आता है। सरकार प्रस्ताव मंगाती है, जो भी काम सामाजिक रूप से होते हैं, जो भी काम सरकार के होते हैं, उसका बजट भेजा जाता है। अगर उस सरकार को लगता है, अधिकारियों को लगता है कि यहाँ मरम्मत का कार्य है, यहाँ मरम्मत करवाने लैट्रिन बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए महिलाएं आई और किसी को बाथरूम लग गया तो पता चलेगा इधर धुआं झाड़ी में जाएंगी, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। वो देखिए सब
चौपट है हालत यहाँ का। गांव समाज में सार्वजनिक गांव समाज में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था सरकार की। अन्य गांव में हम देखे हैं बड़े पैमाने पे एक जगह पे 8 से 10 सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इस गांव में सार्वजनिक शौचालय का देखने को सामाजिक स्थान है, लेकिन ये लोग यहाँ नहीं बनने दिए। प्रधान और सचिव वगैरह मिलकर ये लोग दूसरी जगह लेके चल गए जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं लगती है। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे कोऑपरेटिव है, तो बनना चाहिए था। यहाँ पे नल की व्यवस्था होना चाहिए था, बाथरूम की होना चाहिए था, लैट्रिन की होना चाहिए था। कि सारे लोग गल्ला लेने आते हैं, महिलाएं आती हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तमाम लोग, कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर धुआं झाड़ी में जाए, फिर अपने घर जाए, नहीं तो गल्ला मत ले। जो शौचालय आप कह रहे हैं यहाँ नहीं बना, कहीं और बना, किस जगह पे बना है? क्या वहाँ बना है लेकिन उसका मरम्मत नहीं है। वहाँ पे देखिए पड़ा है धुआं झाड़ी में, कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। आइए हम लिए चलते हैं, शौचालय की हकीकत दिखाते हैं आपको। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आए और दिखाएं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस बात पे विशेष जोर दे रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण हो। हम दिखा दे रहे हैं आपको शौचालय। आप देख सकते हैं जहां आने का मतलब दिन में आने की हिम्मत नहीं कोई जुटा पाएगा, रात की बात छोड़ दी। ये है शौचालय और ये है प्रधान जी का विकास। ये सार्वजनिक शौचालय है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक। स्वच्छ भारत अभियान को आईना दिखाता है ये शौचालय। प्रधान जी की लाख कारगुजारी के बाद लाख दावे किए जाते हैं। सरकार में जब काम होता है अधिकारी मौके पे आते हैं, निरीक्षण करते हैं, बजट पास होता है, लेकिन क्या बजट पास होता है, किस रूप में बजट पास होता है? अब ये शौचालय बता रहा है किस तरह से भ्रष्टाचार गांव में देखने को मिला। सरकारों के लाख प्रयास के बाद भी भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं लिया। कहीं न कहीं गांव के स्थानीय प्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भ्रष्टाचार की को एक नई रूपरेखा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप शौचालय, और यहाँ पे बड़े बड़े कटीले पौधे, कांटेदार पौधे लगाए हुए हैं। दिन की रात की बात छोड़ दे तो हम दिन में भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। आइए हम दिखा रहे हैं और अन्य जगहों पे उर्वरक भंडार के पीछे की क्या स्थिति है। आप देखिए ये उर्वरक भंडार है। आइए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा लाए, काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि काफी कटीले पौधे, झाड़ीदार पौधे हैं यहाँ पे। ये उर्वरक भंडार है, ये शौचालय। यहाँ पे अनाज रखने की व्यवस्था की जाती है। अनाज जो गांव में वितरित किया जाता है, हर महीने आता है। आप देख सकते हैं छतों की क्या स्थिति है। ये दरवाजे हैं, दरवाजे की स्थिति बयां कर रही है यहाँ का विकास, प्रधान जी का मॉडल। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भूसा रखा गया है। भूसा तो सरकार देती नहीं है, लेकिन भूसा रखा कैसे गया है ये भी एक सवाल है। ये अलमारी है, ये स्थिति आप देख सकते हैं, दीवारों की स्थिति देख सकते हैं। बगल के कमरे में आप देख सकते, अभी हमारे कैमरामैन दिखाए थे, बगल के कमरे में चावल रखा हुआ है। यही लोगों में वितरित होने के जाता है, जहाँ पे कीटनाशक, और दरवाजे टूटे हुए थे लेकिन तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाएं देखने को मिली है। आइए हम अन्य जगहों पर अब लिए चलेंगे, चूंकि हमारी टीम आज सुबह से ही निकली। हम लगातार 30 अप्रैल तक चुनाव को कवर करेंगे, अन्य जिलों में भी जाएंगे हम। आइए अन्य जगहों पे आपको लिए चलते हैं और दिखाएंगे गांव की हकीकत क्या है, प्रधान जी का विकास कितना हुआ है काम। मनरेगा के तहत, चाहे JRY के तहत, जवाहर रोजगार योजना, प्रधान के ग्राम प्रधान के लिए एक बहुत बड़ी योजना होती थी, लेकिन बीच बीच में सरकारें बदलती रही, योजनाएं बदलती रही, योजनाओं का नाम बदलता रहा, लेकिन सरकार का बजट बढ़ता गया। विकास के नाम पे कोरा कागज देखने को मिला। आइए हम लिए चलते हैं अन्य गाँव की तरफ। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें गोरखपुर लाइव के साथ।